यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 39 इलस्ट्रेशन नंबर 7 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। Sapre and Atre are partners sharing profits and losses equally. From the following trial balance and adjustments, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो यहां पे सप्रे और अत्रे पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो सप्रे और अत्रे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ में आ गया? और यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है, मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, रिटर्न्स ये सेल्स रिटर्न्स है, इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, कैरियज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, ड्रॉइंग सप्रे और अत्रे इनके कैपिटल में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, मशीनरी एसेट है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट्स लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, रिटर्न्स ये परचेसेस रिटर्न्स है, इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। कमीशन प्री रिसीव लायबिलिटी है, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है। और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000। तो इस 23,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया? इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। तो इस 5% और 10% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया?
इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेट्स। तो इस 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स और 1,000 बैड डेट्स का एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। अब इनका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स और आरडीडी को ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी कहा जाता है और एडजस्टमेंट्स के बैड डेट्स और आरडीडी को न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, ये ओल्ड आरडीडी है, ये न्यू बैड डेट्स है और ये न्यू आरडीडी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों गिवन है तो इनका सेकेंड इफेक्ट या तो इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा या तो इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। अगर ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों अमाउंट के टोटल से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा। यह भी समझ में आ गया। और अगर ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स इन दोनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है तो इनका सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होगा। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब 3,000 के गुड्स को सेल किया है लेकिन इस एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसे अनरिकॉर्डेड सेल्स कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो इस 3,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट है एड इन सेल्स एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स। तो आपको सेल्स और सन्ड्री डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है यहां पे और यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग कैरियज ₹500। तो इस 500 आउटस्टैंडिंग कैरियज का दो इफेक्ट है एडिंग कैरियज एंड लायबिलिटीज। तो आपको कैरियज के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज्ड ऑन 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब 8,000 के गुड्स को 31st March 2019 में परचेज किया है और ये गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है लेकिन इस एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसे अनरिकॉर्डेड परचेसेस कहा जाता है। ये समझ में आ गया। तो इस 8,000 अनरिकॉर्डेड परचेसेस का दो इफेक्ट है एड इन परचेसेस एंड एड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको परचेसेस और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है यहां पे और यहां पे। ये समझ में आ गया। अब यहां पे लिखा है इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में करेक्टली इंक्लूडेड है, इसे आपको क्लोजिंग स्टॉक में से लेस नहीं करना है। ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। यह समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर किसी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है। यह भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट,
डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम्स को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और अगर परचेसेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस अमाउंट में उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे नेक्स्ट दो लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 18,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है टू ओपनिंग स्टॉक 18,000। इसके बाद परचेसेस 65,000 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है और इस रिटर्न्स 1,500 को परचेसेस में से लेस करना है और लेस करने के बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट के अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है। टू परचेसेस 65,000 लेस रिटर्न्स 1,500। अब सिक्स एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग परचेसेस एंड एडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको एक अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000 परचेसेस में अभी ऐड करना है और सेकेंड अनरिकॉर्डेड परचेसेस सन्ड्री क्रेडिटर्स में बाद में ऐड करना है जब आप सिक्स एडजस्टमेंट को करोगे। यह समझ में आ गया। एड अनरिकॉर्डेड 8,000, यहां पे आपको अनरिकॉर्डेड परचेसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे परचेसेस में ही एडजस्ट किया है। इसके बाद सेल्स 85,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है और इस रिटर्न्स 800 को सेल्स में से लेस करना है और लेस करने के बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है। By sales 85,000 less returns 800। अब फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, एड इन सेल्स एंड एड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको एक अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000 सेल्स में अभी ऐड करना है और सेकेंड अनरिकॉर्डेड सेल्स सन्ड्री डेटर्स में बाद में ऐड करना है जब आप फोर्थ एडजस्टमेंट को करोगे। यह समझ में आ गया। एड अनरिकॉर्डेड 3,000, यहां पे आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे सेल्स में ही एडजस्ट किया है। इसके बाद सप्रे और अतरेस कैपिटल 35,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है और इस सप्रे और अतरेस ड्रॉइंग्स 3,000 और 2,000 को उनके कैपिटल में से लेस करना है। कैपिटल अकाउंट सप्रे 35,000 अतरे 35,000 लेस ड्रॉइंग्स 3,000 लेस ड्रॉइंग्स 2,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 23,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000 क्लोजिंग स्टॉक 23,000। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 10,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 10,000 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000
10,000 इंटू 5/100 500 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 500। इसके बाद हमने मशीनरी के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा, तो इस 25,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। अब यहां पे लिखा है एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज 10,000, मतलब इस टोटल 25,000 की मशीनरी में से 10,000 की मशीनरी को फर्म ने 1 अक्टूबर 2018 में परचेस किया है और रिमेनिंग 15,000 की मशीनरी फर्म के पास पहले से है। यह समझ में आ गया। तो आपको पहले इस 15,000 की ओल्ड मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 12 मंथ्स के लिए। इसके बाद इस 10,000 पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 6 मंथ्स के लिए। यह समझ में आ गया। इसके बाद इन दोनों डेप्रीसिएशन के अमाउंट को टोटल करना है और उस टोटल डेप्रीसिएशन के अमाउंट को मशीनरी में से लेस करना है, और लेस करने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी इन दोनों के डेप्रीसिएशन के अमाउंट को कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। प्लांट एंड मशीनरी 25,000, 15,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 1,500, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 500, टोटल 2,000 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% 2,000 टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 500, प्लांट एंड मशीनरी 2,000। ये समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एडिंग ओल्ड बैड डेट्स। तो हमने सन्ड्री डेटर्स के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। अब सन्ड्री डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 4। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 के इफेक्ट्स को सन्ड्री डेटर्स में लेस करना है और एडजस्टमेंट नंबर 4 के इफेक्ट्स को सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है। देखो, आपको हमेशा सन्ड्री डेटर्स में पहले सारे ऐड वाले इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है, उसके बाद सारे लेस वाले इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। तो आपको पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 को करना है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 को करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के दो इफेक्ट्स हैं, ऐड इन सेल्स एंड ऐड इन सन्ड्री डेटर्स। तो आपको सन्ड्री डेटर्स 40,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000 आपने सेल्स में पहले ही ऐड कर दिया है। अब आपको सेकेंड अनरिकॉर्डेड सेल्स सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है। सन्ड्री डेटर्स 40,000 ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000, ये सेकेंड 3,000, ये फर्स्ट 3,000। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड ऐड इन ओल्ड बैड डेट्स। तो आपको पहले न्यू बैड डेट्स 1,000, उसके बाद न्यू आरडी 5% सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। लेस न्यू बैड डेट्स 1,000। अब इस 42,000 का 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है। 42,000 इंटू 5/100 2,100 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5% 2,100। इसके बाद हमने बैड डेट्स के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 1,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद पहले न्यू बैड डेट्स 1,000, उसके बाद न्यू आरडीडी 5% ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है। टू ओल्ड बैड डेट्स 1,000 ऐड न्यू बैड डेट्स 1,000 ऐड न्यू आरडीडी 2,100। अब इस 4,100 में से इस ओल्ड आरडीडी 400 को लेस करना है। लेस ओल्ड आरडीडी 400। ये समझ में आ गया। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग कैरियज एंड लायबिलिटीज। तो हमने कैरियज के यहां पे नंबर 5 लिखा होगा। तो इस 1,200 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरियज 500 कैरियज में ऐड करना है और लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू कैरियज 1,200 एड आउटस्टैंडिंग 500, आउटस्टैंडिंग कैरियज 500। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग परचेसेस एंड एडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के यहां पे नंबर 6 लिखा होगा। तो इस 23,000 को लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आपने एक अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000 परचेसेस में पहले ही ऐड कर दिया है। अब आपको सेकेंड अनरिकॉर्डेड परचेसेस सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड करना है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000, एड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000, ये सेकेंड 8,000, ये फर्स्ट 8,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। ये समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो, कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सब रीजंस की वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 23,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 23,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 5% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 10% पर एनम डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। तो 10,000 इंटू 5 बाय 100 500 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 500 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 15,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 12 बाय 12 1,500। इसके बाद 10,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 6 बाय 12 500, टोटल 2,000 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% 2,000 क्रेडिट इफेक्ट। टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 500 डेबिट इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी 2,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 5% न्यू आरडीडी एंड 1,000 न्यू बैड डेट्स लेस न्यू बैड डेट्स 1,000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 42,000 इंटू 5 बाय 100 2,100 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5% 2,100 क्रेडिट इफेक्ट। एड न्यू बैड डेट्स 1,000 डेबिट इफेक्ट, एड न्यू आरडीडी 2,100 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000, एड अनरिकॉर्डेड 3,000 क्रेडिट इफेक्ट, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरियज 500, एड आउटस्टैंडिंग 500 डेबिट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग कैरियज 500 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000, एड अनरिकॉर्डेड 8,000 डेबिट इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8,000 क्रेडिट इफेक्ट। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, रिटर्न्स हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, कैरियज हो चुका है। इसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,000। इसके बाद ड्रॉइंग्स हो चुका है, सैलरीज 3,200 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू सैलरीज 3,200। इसके बाद बैड डेट्स हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। टू एडवर्टाइजमेंट 4,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500।
इसके बाद सेल्स हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो चुका है, सन्ड्री इनकम 2000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बाय सन्ड्री इनकम 2000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स हो चुका है, इसके बाद प्रोविडेंट फंड 10,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, प्रोविडेंट फंड 10,000। इसके बाद रिटर्न्स हो चुका है, इसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड 800 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, प्री रिसीव्ड कमीशन 800। इसके बाद आरडीडी हो चुका है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,10,200 और डेबिट साइड का टोटल है 91,200। इसके बाद आपको स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 91,200 को 1,10,200 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 19,000। ये समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 19,000 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। अब इस 19,000 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 2,000 तो आपको मिलेगा 21,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 14,400। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो 14,400 को 21,000 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 6,600। ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 6,600 फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 1,07,300। अब इस अमाउंट में इस 6,600 नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 1,13,900। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 1,13,900। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 1,10,200, तो यहां पे आपको 1,10,200 लिखना है। इसके बाद इस 19,000 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 19,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 19,000। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 21,000, तो यहां पे 21,000 लिखना है। इसके बाद इस 6,600 नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू नेट प्रॉफिट 6,600। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है 1,13,900, 1,13,900। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 6,600 नेट प्रॉफिट को सप्रे और अतरे के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो 6,600 का हाफ सप्रे को देना है 3,300 और रिमेनिंग हाफ अतरे को देना है 3,300। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना है सप्रे 3,300, अतरे 3,300 ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और उनके कैपिटल में ऐड करना है। ऐड नेट प्रॉफिट 3,300, ऐड नेट प्रॉफिट 3,300। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 39 इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।